दोस्तों नमस्कार। मैं पढ़ो और पढ़ाओ चैनल से सुमित तिवारी आप लोगों के लिए एक बेहद ही मैं बता रहा हूँ विषय सामान्य हिंदी का, जो कि आपके 2023-24 में मैं गारंटी देता हूँ यही पेपर आने वाला है, क्योंकि मैं भी क्लास 11th में हूँ और मैं बता रहा हूँ ये पेपर मैं खुद दे के आया हूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कष्ट ना हो। तो मैं चलिए वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। लेकिन ये सन 2023 और 24 के सत्र का ही पेपर है। सामान्य हिंदी है कक्षा 11 के लिए, वार्षिक परीक्षा का पेपर है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए भैया वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना आपको कुछ पता नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पूरा देखना है तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको सभी जितने भी सिलेबस हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सब के पेपर आप लोगों को मिल जाएंगे इसी चैनल पर। लेकिन उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आइए हम पहले इनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलते हैं बड़े क्वेश्चन इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन आ दिया है श्याम सुंदर दास, बा दिया है विद्यानिवास मिश्र, सा दिया है गुलाब राय, दा दिया है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें आपका सही हो जाएगा नंबर ए, आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर खा पर। तो क्वेश्चन नंबर खा क्या है, छायावाद के 4 स्तंभों में सहयोग। तो इसका आपका द सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, ये चारों आपके सही हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, प्रेम सागर के रचनाकार। तो इसमें भी आपके पंडित लल्लू लाल, ये बा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन नंबर घा है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। हिंदी की प्रथम कहानी तो आ पूस की रात, बा आत्माराम, सा इंदुमती, दा कलाकार का दंड। तो इसमें आपका जो इंदुमती है ये सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये आपका ये 5वां क्वेश्चन है। तो ये आपका क्या है, मानव धर्मसार के लेखक कौन है। मानव धर्मसार के लेखक कौन है, तो इसमें आपका बा सही हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। उसके बाद ये आ जाता है, तो इसमें 2 में भी आपको 5 खंड मिल जाएंगे। वो ऊपर वाले 5 क्या थे, गद्य के थे, ये पद्य के हैं। तो इसको भी आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या नंबर का है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। तो ये आपका किस में लिखा गया, ब्रज भाषा में, ये आपका ब्रज भाषा हो गया। खा देखे तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। तो कृष्ण भक्ति शाखा से कौन संबंधित है, नंददास। तो ये आपका ये सही हो जाएगा। उसके बाद ग, उर्वशी के रचनाकार। तो ये सबको ही पता होगा, उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो यही आपका सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। झरना के कवि आपका चौथा क्वेश्चन है इसके। तो इसका क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, जो कि तीसरे नंबर पे है, ये भी सही हो जाए। फिर 5वां था भक्तिकाल की कृत। तो भक्तिकाल की कृत क्या, पार्वती मंगल, ये आपका सही हो गया। अब इसके बाद आइए हम आ जाते हैं बड़े क्वेश्चन पे, उनको भी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसका हल तभी करवाऊंगा जब मेरे वीडियो पे 500 लाइक हो जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब बढ़िया से करिए, तो मैं आपको इसका पूरा हल करवा दूंगा। तो अगर आपको पूरा हल चाहिए तो जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने क्वेश्चन बैंक या किताब से हल कर लेना। मैं आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह गद्यांश दिया हुआ है, आपको उस पर उपयुक्त 5 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करना है। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ ये 4 नंबर पर भी निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये 5 आप लोगों को लिए दिए गए हैं, ये 5 के आंसर आपको लिखना है। उसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या मिलेगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें से आप किसी एक का लिख सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, राहुल शांतिरतन और डॉक्टर संपूर्णानंद। ये इतना हो गया। तो आइए हम अगले पेज नंबर में, इसमें भी आपको वो गद्य का था, इसमें पद्य के। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक साहित्यिक का चित्रण देते उनकी कृतियों पर प्रकाश डाले। तो आपको कबीर, तुलसी, महाकवि भूषण, यही 3 में से एक लिखना और पक्का यही पेपर आने वाला है, 100% गारंटी देता हूँ। तो जल्दी जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आकाशदीप कहानी का सारांश लिखें। उसके बाद अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में, गरुड़ ध्वज नाटक के किसी एक
अंक की कथा पर संक्षिप्त लिखिए। ये गरुड़ ध्वज नाटक अगर आपको याद हो तो उसमें से 3 अंक है, उसमें से 1 अंक लिखना है संक्षिप्त में। उसके बाद फिर यहाँ से संस्कृत का चालू हो जाता है। संस्कृत में आपको क्या लिखना है आप लोग देख लीजिए। एक गद्यांश दिया है, उसका संदर्भ हिंदी में अनुवाद। एक ये गद्यांश दिया रहेगा और इसमें आपको इसका अनुवाद करना है, इसका संदर्भ भी लिखना है किस चैप्टर। तो ये मैं बता देता हूँ ये किसका है, ये हिमालय चैप्टर का है। तो आप लोग इसके बाद ये पद्यांश में भी दिया, इसमें भी आपको संदर्भ लिख के इसका देना है, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन 9 नंबर में दिया मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए, तो 3 दिए, 3 में से एक किसी का भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 10। तो संधि विच्छेद में क्या करना है, इसमें सही विकल्प पर चयन करना है। तो मैंने कर दिया, देखिए महोदया का क्या है, महाधन उदया। फिर प्रति उत्तरम का क्या है, प्रतिधन उत्तरम। लघुत्तम का क्या है, लघुधन उत्तरम। लघुधन उत्तरम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर ये हो गया। उसके बाद अब आपको दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति एवं वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो आत्म भी में वचन और विभक्ति बताना है कौन सी है, तो इसको चलिए हम दूसरे पेज पर देखते हैं। इसमें आपका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद सरतम में वचन और विभक्ति बचाना है, तो सरतम में तृतीया एक वचन है, तो ये भी आपका हो गया। उसके बाद निम्नलिखित संवेदनों में सही अर्थ चुनकर, तो दशन और दंसन, तो दांत और काटना हो जाएगा। छव और छव में तो क्षत्रिय छत्री हो जाएगा। उसके बाद इसमें से एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। उसके बाद निम्नलिखित में से एक वाक्यांश का एक शब्द लिखिए जो कभी बूढ़ा ना हो, मतलब अजर, वह जिसने इंद्रियों को जीता हो जितेंद्रिय। फिर इनमें से 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, इसमें से 2 आप लिख सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर क्या दिया है आपको, 12 नंबर दिया वीर रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण लिखिए और उपमा अथवा श्लेष अलंकार के उदाहरण लिखिए। इसमें सोठा अथवा सोठा ये गलत हो गया, यहाँ पे रोला होना चाहिए था, ये पेपर मिस्टेक, पेपर वालों ने गलती की। आपको ये दोनों में से एक याद करना है। उसके बाद एक आपको क्या लिखना है, आपको इंजीनियरिंग के अध्ययन शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए। और 14 क्या है, आपको एक निबंध लिखना है, मेरे आदर्श शिक्षक या हमारा राष्ट्रीय त्यौहार। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो बस इतना ही था, ये था आपका पेपर। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।